बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-बक़रा। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल-मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनून बिल ग़ैब व युक़ीमून अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। खालिक़ कायनात ने अपने कुरान पाक में फ़रमाया, ये वो किताब है जो हिदायत है मुत्तक़ीन के लिए, जिसमें कोई शक नहीं है। और वो लोग जो ईमान लाते हैं बग़ैर देखने से, और वो लोग जो नमाज कायम करते हैं, और जो उनको मैंने दिया है वो नादार, मुफलिस, यतीम, बेबस और गरीबों में तकसीम करते हैं, वही कामयाब होते हैं। कुरान पाक में 328 मरतबा ख़र्च करने का ज़िक्र आया है। जो लोग ख़र्च करते हैं वो रब कायनात को अज़ीज़ होते हैं और रब कायनात उनसे बहुत मोहब्बत करता है। दुनिया में इस्लामी क़वानीन के मुताबिक जो फ़लसफ़ा हयात है, जो फ़लसफ़ा कायनात है, उसमें ईमान, तक़वा और जिहाद, ये 3 स्पेशली क्वालिटीज़ मोमिनों के लिए बताई गई हैं कुरान पाक में। जो लोग ईमान लाते हैं वो लोग किसी से नहीं डरते। जो मोमिन होते हैं वो न झुकते हैं, न बिकते हैं, न किसी के सामने सर को झुकाते हैं। दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज़ उनके ज़मीर और ज़हन को खरीद नहीं कर सकती। इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई अल्लाह नहीं है। मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह तबारक व तआला का पैगंबर है। जो नफ़ी से शुरुआत होती है वो इनकार से शुरुआत करते हैं कि हम किसी ऐसी तागूती क़ुव्वत को नहीं मानेंगे जो हमारे हुकूक पर डाका डाले और हमारे शऊर को ख़रीद करने की कोशिश करे। ये फ़लसफ़े कायनात है। इसलिए जो ईमान लाने वाले लोग हैं वो अपने आप को खुदा के सामने ही जवाबदेह समझते हैं। रब कायनात ने कुरान पाक में फ़रमाया, इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। मैंने आपको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। मैंने आपको कौमों और कबाइल में इसलिए तक़सीम किया कि आप एक दूसरे को पहचान सको, लेकिन मेरे नज़दीक वो ज़्यादा एहतराम के लायक है जो मुत्तकी है, परहेज़गार है। इसलिए लास्ट सरमन में, आखिरी खुतबे में अरफात पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया था, किसी अरबी को अजमी पर फ़ोक़ियत नहीं, किसी अजमी को अरब पर फ़ोक़ियत नहीं, किसी काले को सफ़ेद पर फ़ोक़ियत नहीं, किसी सफ़ेद को काले पर फ़ोक़ियत नहीं। ईमान और तक़वा जब मिलते हैं तो उसके बाद तीसरी स्टेज आती है कामिल दीन के लिए जिहाद की। जिहाद जो दुनिया में जब तक आप लड़ेंगे नहीं तब तक आप अमन को कायम नहीं कर सकेंगे। दुनिया में जिन लोगों ने लड़ने को अपना शेवा बनाया, अपनी मंजिल बनाई, और वो लड़ना करप्शन के ख़िलाफ़, वो लड़ना लैंड माफिया के ख़िलाफ़, वो लड़ना लैंड ग्रेबर्स के ख़िलाफ़, वो लड़ना मनशियात के ख़िलाफ़, वो लड़ना, जिहाद करना इस मुल्क में उन तागूती क़ुव्वतों, जागीरदाराना निज़ाम के ख़िलाफ़
اور یہاں کے سرمایہ داروں اور صنعت کاروں کے خلاف جو لوگ غریبوں کا خون پیتے ہیں ان لوگوں کے خلاف جہاد کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں 313 اصحابیوں کے ساتھ، جنگ احد میں 700 اصحابیوں کے ساتھ، اور جنگ حدیبیہ میں 1500 اصحابیوں کے ساتھ، تبوک میں، جنگ حنین میں، فتح مکہ میں، یہ جنگیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے کمانڈر لڑی تھی، اس نے یہ جدوجہد میں جہاد کا جو تصور پیدا کیا تھا، اس میں یہ تصور تھا کہ جب تک ہم لڑیں گے نہیں اپنے مقاصد کو حاصل نہیں کر سکیں گے، اور اس نے بڑے کردار میں اپنی منزل کے طرف اپنا انقلابی کردار ادا کرنے کا جو ایک سلسلہ قائم کیا۔ اس لیے تو مائیکل ایچ ہارٹ جو کرسچن تھا، اس نے یہ کتاب لکھا تھا 100 انفلوئنشل پرسنالٹیز آف دا ورلڈ، دنیا کی 100 عظیم ترین شخصیتیں۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سر فہرست ہے، ٹاپ آف لسٹ ہے۔ جو بھی دنیا میں بڑی شخصیتیں ہیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہلے نمبر پر آتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت للعالمین کی حیثیت میں آئے تھے اور انہوں نے اپنا کردار ادا کیا۔